सीधे बात सरहद पार, क्योंकि सरहद पार भी आज गर्मा गर्म बहस हुई है। क्योंकि कल रात आपको याद होगा कि ISPR पाकिस्तान की तरफ से बाबर इफ्तिखार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर उन्होंने कुछ अक्कासी की कि जनाब कुछ धमाका हुआ है और उस धमाके को लेकर उनका मानना था कि एयर वायलेशन हुई है। उसको देखते हुए आज पाकिस्तान के अंदर भारत के दफ्तर खारजा के डी अफेयर्स के अफसरों को तलब किया गया था और उनके सामने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पर जहां एहतजाज दर्ज किया है, वहीं पर मुतालबा किया है कि कल के मामले की तहकीकात हो। न सिर्फ तहकीकात हो बल्कि ये पूरा मामला जो है इसकी तमाम तर तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ भी शेयर किया जाए। बाबर इफ्तिखार ने कल इसको डाउन प्ले करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन दफ्तर खारजा ने आज इसका संजीदा नोटिस पाकिस्तान ने लिया है। भारत सरकार की तरफ से मौक़िफ़ आना अभी भी वाज़ेह है, क्योंकि माना जा रहा है कि हफ्तेवार ब्रीफिंग जब होगी तब उसका जवाब शायद दिया जाएगा। लेकिन सियासी पारा पाकिस्तान के अंदर इस पूरे मामले पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ आज हुआ है, सीधे चलेंगे अपने फॉरेन डेस्क रहमत कलीम के पास। सबसे पहले जरा भारत पाकिस्तान की कहानी को समझने के लिए कि कल का धमाका था या मिस्टेकन कुछ दूसरा मामला था, मुहक्किकीन और मुअल्लिजीन का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है। सीधे चलेंगे जी रहमत के बाद। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से बताइएगा, भारत पाकिस्तान की छोटी सी खबर भी एक बड़ी खबर बन जाती है, और कल रात से जो खबर गर्दिश कर रही थी, जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया की तरफ से सामने रखी गई थी, उस पर आज दफ्तर खारजा पाकिस्तान भी मुतहरिक नजर आया है। अब आगे की कहानी क्या कुछ है? क्या फॉरेन ऑफिस, हमारे फॉरेन ऑफिस, भारत के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड आया है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, भारत के वजारत खारजा की जानिब से अभी तक के कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे कौंसल खाने हैं वहाँ जो काउंसलर है उन्हें ज़रूर तलब किया गया था और उन्हें एहतजाज उनके सामने दर्ज कराया गया और कहा गया कि हमारी टेरिटरी यानी हमारे एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी हुई है। 360 किलोमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो हाइपरसोनिक के शक्ल की हो सकती है या कुछ और हो सकती है, जो हमारी टेरिटरी में आई थी, जिसे हमने मार गिराया। हम जाँच इस पर कर रहे हैं। तहकीकात सामने आने के बाद तहकीकात का रिजल्ट जब सामने आएगा तो फिर हम अपनी पूरी कह देंगे। लेकिन हमारा यह एहतजाज आपके सामने है कि आपने मुखालफत की है उस कानून की, उस हद की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हवाओं में है, जिसे हम एयर स्पेस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जानिब से एक न्यूज को प्लॉट करने की कोशिश जरूर की गई थी और उसको आनन फानन अगले ही दिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो काउंसलर है उनको तलब करके एहतजाज दर्ज कराना, उस न्यूज को डेवलप कराने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान में ये न्यूज डेवलप हुई नहीं, क्योंकि वहां जो इस वक्त अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो अपने आप में इस कदर गंभीर है, संगीन सूरत हाल से दो चार है कि उसमें इसको भुनाने की कोशिश की गई थी ताकि मीडिया का रुझान इधर बदले, माहौल बदले और लोगों का ज़हन हिंदुस्तान पाकिस्तान के टकराव वाली सूरत हाल पर आ जाए, मिसाइल हाइपरसोनिक पर आ जाए और टेरिटरी के इश्यू पे आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि ये एक ऐसा मंसूबाबंद तरीके से एक साजिश थी कि ये दिखाने के लिए, हालांकि जब पाकिस्तान अपने आप को कहता है न्यूक्लियर पावर मुल्क है, डेवलपिंग मुल्क है, बड़े बड़े उनके पास हथियार है, बहुत ही हाईटेक टीम है, तो फिर 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 9 मार्च को अगर शाम के 6 बजे कोई चीज, यानी आज से 2 दिन पहले इस तरह का वाकया पेश आता है, तो फिर आज आकर के आपको 30 घंटे के बाद उसकी याद आती है, उसको बताने की कोशिश करते हैं, तो तभी समझ में आता है कि आपके पास आप करना क्या चाह रहे हैं, ये सच्चाई क्या है। लेकिन यह है कि दिखाने के लिए हिंदुस्तान के कौंसलर को बुला करके बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज दर्ज कराया गया और कहा गया कि ये नाकाबिले कबूल है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट आने का इंतजार है। भारत सरकार ने इस पर खास तवज्जो इसलिए अभी तक नहीं दी, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि ये एक प्लॉटेड न्यूज है और इसे एक तरह से भुनाने की पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के सपोर्ट के लिए, जिनकी कुर्सी खतरे में।